नमस्कार, प्योर मनोरंजन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे तीन खबरों की। आप कहेंगे तीन खबर क्यों, तीन अलग अलग खबर क्यों? जी हाँ, ये तीन अलग अलग खबर है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से जुड़ती हैं। जुड़ती इसलिए हैं कि देश में चुनाव का आगाज हो चुका है, माहौल धीरे धीरे चुनावी होता जा रहा है और हर खबर को अब चुनाव से देखकर जोड़ा जाने लगा है। ये तीन खबरें जो है आपस में काफ़ी कुछ कहती हैं, काफ़ी कुछ इशारा भी करती हैं। ये इशारा क्या है, यही आपको बताने के लिए आया हूँ। तो ये पहली खबर है कांग्रेस के खाते के बारे में, दूसरी खबर है आम आदमी की पार्टी संजय सिंह को जमानत के मामले में, और तीसरी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को मंजूर किया है जिसमें कहा गया है कि ईवीएम से जो वीवीपैट मशीन जुड़ी हुई है उसमें से जितनी भी पर्ची निकलती है सभी पर्चियों की गिनती की जाए। यानी एक तरह से कि एक बैलेट पेपर की गिनती होती है वैसे वीवीपैट की गिनती की जाए। अब आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब है? इसका, जी हाँ, इसका मतलब है क्योंकि ये सब जो है पिछले 2-4 दिनों के अंदर हुआ, पिछले 24 घंटे के अंदर हुआ है, और ये सब चुनाव से जुड़ा हुआ है। और ये सब उस चीज़ से भी जुड़ा हुआ है जब विपक्ष ने दिल्ली में रामलीला में एक बड़ी रैली की है। तो कांग्रेस के खाते की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के खाते चुनाव तक फ्रीज नहीं होंगे। अब इस पर जो है चुनाव के बाद ही इस पर चर्चा की जाएगी। आयकर जो है अब अपनी नोटिस पे कोई कार्रवाई नहीं करेगा जब तक चुनाव नहीं हो जाते। कांग्रेस के 3500 करोड़ की जो है ये वसूली का मामला है इनकम टैक्स द्वारा। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र का फ्रीज बताया था। हुआ क्या था कि जब 201 करोड़ का जुर्माना लगा, 285 करोड़ रुपये सीज किए गए। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज को 100% जो है वो रिबेट मिलता है इनकम टैक्स में, क्योंकि वो जो है एक ऐसी संस्था है जो कि प्रॉफिट नहीं कमाती है, लेकिन उसके बदले में जो है पार्टी को ऑडिट रिपोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन में जमा करनी होती है। कांग्रेस का कहना है कि ये 94-95 के का मामला है और आयकर विभाग 135 करोड़ ले भी चुका है। तो ये सब चीज़ें कांग्रेस का कहना है कि बाकी पार्टियों के बारे में जो है इनकम टैक्स क्यों नहीं ऐसी नोटिस भेजता है। तो इन सब चर्चाओं के बीच एक बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने की जिसमें कहा कि उनके पास पैसे नहीं है, प्लेन की तो छोड़िए, हवाई जहाज़ की छोड़िए, वो ट्रेन से भी लोगों को नहीं भेज सकते, तो वो चुनाव कैसे लड़ेंगे? कोई जो है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी के पास इतना पॉलिटिकल चंदा आता है, दूसरे के पास से यदि थोड़ा सा पैसा है उसको भी आप जो है सीज कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों के बाद जो है अदालत में कहा गया सरकार की तरफ से कि आयकर विभाग इसकी चर्चा नहीं करेगी। ये हो गई पहली खबर। दूसरी खबर, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। ईडी ने बोला कि उन्हें जमानत पर कोई आपत्ति नहीं है। ईडी से सवाल पूछा अदालत ने कि 6 महीने से जेल में है, बेल क्यों ना दे दें, तो बेल दिया गया। साथ में ये भी है कि वो संजय सिंह अपने केस से जुड़े मामले पे नहीं बोलेंगे, लेकिन चुनाव प्रचार कर सकेंगे। संजय सिंह पे जो है रिश्वत लेने का आरोप है। ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ है कि आम आदमी पार्टी का, आप जानते हैं कि सत्येंद्र जैन से लेकर सिसोदिया से लेकर के संजय सिंह से लेकर अब तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक जेल में है। तो उसमें संजय सिंह की रिहाई, जो कि सबसे पॉलिटिकल बंदा है, जमानत मिलना एक बड़ी खबर है, एक संजीवनी की तरह है आम आदमी पार्टी के लिए। और जो तीसरी खबर है वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी वीवीपैट से गिने जाने वाली पर्ची की याचिका को स्वीकार कर लिया है। अभी तक क्या होता था कि एक विधानसभा में 5 रैंडम मशीन के वीवीपैट से जो पर्ची आती थी उसी को गिना जाता था। विपक्ष लगातार इस पे सवाल खड़े कर रहा था। अब जो है इस पर अगले हफ्ते जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के मांग के लिए जो है कपिल सिब्बल ने जल्दी सुनवाई की मांग की है। हो सकता है कि अगले हफ्ते इस पर सुनवाई हो जाए। तो ये जो तीन खबरें हैं, आप इसको जोड़ के देखिए। ये तीनों खबरें उसके बाद हुई है जब दिल्ली में विपक्ष ने एक बड़ी रैली की, जिसमें कि विपक्ष के नेता जो है अलग अलग राज्यों से, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो तमिलनाडु से हो, और इकट्ठा हुए। और उस रैली में पहली बार एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसकी बहुत सारे लोग जो है कल्पना नहीं कर सकते थे। वो थे कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी और सोनिया गांधी की वो तस्वीर। हालांकि बहुत सारे लोग कांग्रेसी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी का उदय जो हुआ या वो जो बढ़ी है वो कांग्रेस को खा के ही बढ़ी है, कांग्रेस के ऊपर ही उनका जन्म हुआ है। और जिस ढंग के आरोप अरविंद केजरीवाल कांग्रेस नेता, जिसमें सोनिया गांधी से लेकर सभी पर लगाते रहे, वैसे में कांग्रेस क्या इतना खुल के साथ देगी। लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी ने
अरविंद केजरीवाल के समर्थन में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी मीटिंग की, जिसमें शरद पवार से लेकर सारे विपक्ष के नेता जमा हुए। और उसमें एक तस्वीर जो लोगों के जहन में रह गई है, वो है सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल की पत्नी की तस्वीर। तो ये एक विपक्ष जिस ढंग से इकट्ठा हुआ है, वो जो है ये उसके बाद ये 3 मामले जो है अब आपको देखने को मिले हैं। तो क्या विपक्ष का इकट्ठा होना, क्या जो है सरकार के तरफ से या जो भी देश में जो भी ये सारे मामले हुए हैं, चाहे कांग्रेस का खाता फ्रीज करना या नेताओं को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में भेजना, क्या ये ऐसी चीज़ें हैं जो विपक्ष को एकजुट होने के लिए मजबूर कर रहा है। इंडिया गठबंधन बना था, फिर बाद में उसमें उनका जो है कई राज्यों में गठबंधन नहीं हो सका, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इंडिया गठबंधन फेल हो गया है। लेकिन गाहे बगाहे इंडिया गठबंधन अपनी ताकत दिखा देता है जब भी उसको ऐसा लगता है, एक ऐसा मुद्दा हाथ आता है कि यहाँ पर विपक्ष को एकजुट होने की दिक्कत है। मैंने यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड का जानबूझ के जिक्र नहीं किया क्योंकि उसको थोड़ा वक्त हो गया है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड भी एक बड़ा मुद्दा है जिसको विपक्ष लगातार उठाएगा। मतलब चंदे का धंधा का जो है वो भी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन उसके साथ पॉलिटिकल पार्टीज के खाते फ्रीज करना, चाहे ज़बरदस्ती जेल में डालना, चाहे अब सुप्रीम कोर्ट का क्या पता, सुप्रीम कोर्ट में ये जो अर्जी लगाई गई है कि सभी मशीन से निकली हुई पर्चियों को गिना जाए। हालांकि जो इलेक्शन कमिश्नर है, वो कई इलेक्शन कमिश्नर इसके पक्ष में है कि लोगों की जो शंकाएं हैं ईवीएम और वीवीपैट को लेकर के, उसको दूर करने के लिए ये ज़रूरी है। यदि ये ज़रूरी होता है कि सभी पर्चियों को सभी विधानसभा के क्षेत्र वाइज गिना जाए, सभी बूथ पर जो वीवीपैट लगी है उसको गिना जाए, तो क्या हर्ज है यदि लोगों को इसमें की शंकाएं इससे दूर होती है। तो कई तरह की चीज़ें चल रही है। अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई है, चुनाव लंबा है, आपको मालूम है देश में 7 चरण में चुनाव होते हैं, और क्या विपक्ष इतना लामबंद रह सकेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन कुछ मुद्दे विपक्ष के हाथ में ऐसे लगे हैं जो उनको एकजुट होने के लिए मजबूर कर रहा है, और यही एक थ्रेड है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि अभी तो केवल 3 खबर बता रहा हूँ। जैसा मैंने कहा, मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा नहीं की, मैंने इस बात का आज मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ कि बीजेपी में शामिल होने के बाद कितने नेताओं के केसेज बंद हो गए, कितने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई जो है वो धीमा कर दिया गया। ये सारे मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे लोगों के जेहन में भी हैं। अब देखना है कि विपक्ष इन मुद्दों को किस तरह से चुनाव में भुना पाता है। यानी ये खबरें जो है, जो मैं आज 3 खबरें लेके आया हूँ, ये काफ़ी कुछ इशारा करती हैं, और आप उन इशारों को समझिए। शायद जनता भी उन इशारों को समझ रही है, देर या सवेर। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती होगी इन विपक्षी दलों को होगी कि कैसे वो इन इशारों को लोगों तक अच्छी तरह से पहुंचाते हैं और उनको समझा पाते हैं कि ये जो हाल के दिनों में कुछ खबरें आई हैं उसका राजनीतिक मतलब क्या है। तो प्योर मनोरंजन में आज मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।